जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित अति संभावित प्रश्न ही इस वीडियो में लिए गए हैं, जो आगे की शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए लास्ट तक आपको मेरे साथ इस क्लास में बने रहना है। यकीन मानिएगा, आपका एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा फायदा इस क्लास से होने वाला है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इगास उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इगास उत्सव का संबंध आपको उत्तराखंड से रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, त्वेसा मलिक एक भारतीय खेल की खिलाड़ी है। तो त्वेसा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये त्वेसा मलिक हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है। अब ये भाला फेंक आपको जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, इसके फेमस खिलाड़ी आपको याद रखना अन्नू रानी, नीरज चोपड़ा। और भारत तोलन के भी फेमस खिलाड़ी आप याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू। और जिम्नास्टिक से आपको याद रखना है दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद का नाम आप याद रखिएगा 48। अनुच्छेद 48 का संबंध आप याद रखिएगा कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 24 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा सर्वानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, ओजोन क्षरण से संबंधित सम्मेलन आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल आपको जो पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और याद रखिएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये पर्यावरण संरक्षण और बाल विकास से संबंधित है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर के पैरों की अस्थि नहीं है? तो मानव शरीर के पैरों की अस्थि नहीं है रेडियस, करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये तीनों याद रखिएगा, टीबिया, फीमर, फीवुला, ये तीनों मानव शरीर की अस्थियां हैं। और ये फीमर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जांग की हड्डी है, जो सबसे लंबी हड्डी है फीमर, आपको ये जानकारी भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विश्व आर्द्रभूमि दिवस आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको 22 अप्रैल से भी एक दिवस याद रखना है, पृथ्वी दिवस। आगे यदि बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च से आपको अंतरराष्ट्रीय वन दिवस याद रखना है। और 22 मार्च अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा 22 मई, माफ करना 22 मई अगर एग्जाम में पूछ ले तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको याद रखना है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तूजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तूजुक ए बाबरी का नाम आपको याद रखना है, और उसने इसे तुर्की भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो उस सूक्ष्म जीव का नाम आप याद रखिएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्रोहन रोग वास्तव में एक विकार है, मतलब किस प्रकार का, यानी क्रोहन रोग कहां होता है? तो याद रखिएगा पाचन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंपोर्टेंट, निम्नलिखित नदियों में से द्यूति बांध किस नदी पर निर्मित है? तो प्यारे साथियों द्यूति बांध का संबंध याद रखिएगा वैनगंगा, वैनगंगा नदी पर यह बना है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और ये द्यूति बांध याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, तो ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक कौन है? तो पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक आप याद रखिएगा धनंजय खीर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो संघ के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद का नाम अनुच्छेद 1 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 2 का संबंध आप याद रखिएगा नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपको याद रखना है नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं और वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता था? तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, और इसका अन्य नाम आपको याद रखना है पृथ्व्या प्रथम वीर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महाराजा के नाम से किसे जाना जाता था? अगर एग्जाम में पूछ ले तो घटोत्कच और श्रीगुप्त आपको याद रखना है, और याद रखिएगा शक्रादित्य, शक्रादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? अगर एग्जाम में पूछ ले कुमारगुप्त आपको याद रखना है। अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में ब्राजील के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा, ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने अक्टूबर 2022 में लूला दा सिल्वा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील के नए राष्ट्रपति ये बने हैं, तो ब्राजील की राजधानी एग्जाम में पूछ सकता है, ब्राजीलिया आपको याद रखना, और ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल याद रखिएगा, और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा फुटबॉल है। तो इतनी जानकारी आपके लिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यकीन मानिएगा यहाँ से आपको इस सीरीज से मैक्सिमम जानकारी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए प्रतिदिन आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। और मैं आपको बता दूं यदि आपका एग्जाम है और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।